अच्छा, किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा कैंडल बियरिश हो सकता है और कौन कौन सा कैंडल बुलिश हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करें। बुल से वर्ड आया बुलिश, बुल मतलब बुल साउंड, ठीक है, और बियर मतलब भालू। साउंड कैसे चलता है, एकदम उछल के सर उठा के, इसलिए बुलिश ऊपर जाने वाला। भालू कैसे अपना मुड़ी नीचे गोद के चलता है, तो वो क्या है, वह बियरिश। दो कैंडल होता है, बुलिश और बियरिश। ये कलर मैटर नहीं करता है, हम कलर अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। इसको ग्रीन कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं, इसको व्हाइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर अपने रंग से कर सकते हैं। सिर्फ समझना यह है कि जिस कैंडल का ओपनिंग यहाँ हो और क्लोजिंग ऊपर हो वह बुलिश होगा, जिस कैंडल का ओपनिंग ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो वह बियरिश होगा। ऊपर वाले विक को शैडो कहते हैं या विक कहते हैं, अपर शैडो, नीचे वाले विक को लोअर शैडो या लोअर विक, ठीक है। ट्रेडिंग का लैंग्वेज है। अब देखो, जब बियरिश आए तो सबसे पहले कैंडल दो प्रकार का हम बोले, एक बुलिश और एक बियरिश। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बियरिश टाइप ऑफ कैंडल के बारे में, ठीक है। तो बियरिश टाइप ऑफ कैंडल हम उस समय आइडेंटिफाई करेंगे, कंफ्यूज हमेशा करोगे, उस समय आइडेंटिफाई करेंगे जब हमको मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई का क्लियर आइडिया रहेगा। अभी मार्केट कितना पर चल रहा है, आज का कल का हाई कितना था 5020, अभी कितना पर आया 5005। तो मार्केट क्या है अभी, अब सिंपल सा लॉजिक समझो कि कल मार्केट था 4860 से, उठ के आया 5020 तक गया, 4860 से उठ के 5020 तक आया। अभी मार्केट 5000 के ऊपर है, तो मार्केट सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस पर होगा ना, हाई पर है, प्रीमियम है, चीजें प्रीमियम हो गई ना, प्रीमियम में हम चीज खरीदेंगे सामान। जब अभी स्मार्ट लोग इस समय नहीं लेते हैं, वो या तो पहले लेंगे तो बाद में लेंगे। इस चीज को समझो कि अभी प्रीमियम है, तो प्रीमियम में हमें रुकना है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाइड है कि वो बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन फिर भी ये ऊपर ही जाने वाला था, खरीदते जाएंगे नहीं, फिर भी रुकेंगे, क्योंकि हमको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो वेट करेंगे। मार्केट वहां से $50 तो नीचे आएगा ही आएगा ना, आज कल नहीं आया, आज आएगा, आज नहीं आएगा और मंडे को आएगा ना, $50 का कम से कम वेट करेंगे एट अपने प्रीमियम प्राइस से। जब वह आ जाएगा हमारा नीचे, क्या कहते हैं, जैसे मान लो 4950 के पास, तब हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको डिस्काउंट मिला, $100 नीचे जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। हमारा कम कैपिटल है, तो हमेशा $100 नीचे जाने के बाद ही ट्रेड लेना है अपना हाई से। अगर $200 से ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा टारगेट हमारा $100 नीचे जाएगा तभी ट्रेड लेंगे। तो हम बात कर रहे थे बियरिश का। बियरिश किस केस में होता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे हो, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है। अब क्या है, टाइम फ्रेम के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम फ्रेम में जैसे आप 1 मिनट या 2 मिनट में ट्रेड, 1 मिनट 2 मिनट में अभी ट्रेड नहीं करनी है, जब पूरा प्रोफेशनल हो जाओगे तब 1 मिनट 3 मिनट का ट्रेड, तब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने सामने दिखेगा, क्योंकि उसमें क्या है, छोटे छोटे मूव को कैप्चर करना। तो छोटे छोटे मूव को कैप्चर करने के चक्कर में हम लोग अभी फंस जाएंगे, अभी नहीं। तो देखो बियरिश कैंडल क्या होता है, अब हम लोग बियरिश कैंडल, अब सेम कैंडल बनेगा बॉटम में भी, सेम कैंडल बनेगा रेजिस्टेंस में ही, लेकिन रेजिस्टेंस बनेगा तो नाम चेंज होगा, हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर उठते हुए आएगा और इस जगह पर रेजिस्टेंस में बनेगा, तो प्राइस वहां से गिरने की संभावना होती है, ठीक है। अब क्या है, उसके जस्ट हैंगिंग मैन के अपोजिट इसी कैंडल को घुमा के उल्टा कर दिए, तो यह क्या हो गया, शूटिंग स्टार। नाम शूटिंग स्टार क्या हुआ कि अब ये कैंडल भी बियरिश कैंडल, सारे कैंडल बनना चाहिए रेजिस्टेंस पे, याद रखना रेजिस्टेंस पे, या जब हमारा RSI 70 के ऊपर हो। एडवांस वे नहीं है रेजिस्टेंस को समझने का, ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में हम लोग इस तरह से कम आइडेंटिफाई करें, जिससे धीरे धीरे अपना हमारा स्किल बढ़ते जाएगा, तब तो हम लोग और चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो शूटिंग स्टार, यह कैंडल भी प्राइस ऐसे ऊपर उठते हुए आएगा, इस रेंज पे ऐसे बनेगा,
तो समझ जाओ कि यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। कोई नियम नहीं सीखो, कुछ मत जानो, अगर 1 साल तक प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल आराम से प्रैक्टिस करो, सिर्फ इसको लेके कि देखो इस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल और हैंगिंग मैन या हैमर कैंडल, जब हमको, और एक चीज है, अभी शुरू में 3 महीना तक एक भी सेल नहीं मारोगे, सेल नहीं मारोगे, हमेशा वेट करोगे बाय के लिए, हमेशा वेट करोगे बाय के लिए, सेल बिल्कुल भी नहीं। क्या है कि एंगल्फिंग कैंडल, अब इस कैंडल को हमको, अगर हमने सपोर्ट को मार्क कर लिया कि ये जगह मार्केट आके सस्टेन करके रुका है, सपोर्ट को मार्क कर लिए, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, उस जगह पर हमको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गया, तो आराम से हमको एंट्री लेनी है, बहुत ज्यादा काम करता है। इसमें आरएसआई के अलावा एक और इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक्स ऑसिलेटर, ठीक है, वो भी बता देंगे, उससे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। एंगल्फिंग का मतलब ये हुआ कि ये कैंडल जो है, बेयरिश की बात कर रहे हैं, ये मेरा कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, देख अब क्या हुआ कि एंगल्फिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर ये तो इस तरह से डायरेक्ट ढक लिया इस कैंडल के, ये ऊपर वाला मैटर नहीं करता है, कोई मतलब, ये हो सकता है कि इतना भी लंबा रहे, ठीक है, ये नहीं भी रहे तो कोई मतलब नहीं, ये एंगल्फिंग ऊपरी वीक मतलब नहीं है। बेयरिश केस में, बेयरिश केस में ऊपरी वीक मैटर नहीं करता है, लेकिन ये निचला वीक मैटर करता है, ठीक है। इस निचला वीक जो है या निचली शैडो जो है, लोअर शैडो, या शैडो के साथ बॉडी को कवर करना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर ऐसा बनता है, ये कैंडल बना, लेकिन क्या इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर किया, इस कैंडल सॉरी इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर किया, नहीं किया, नहीं ना किया, क्योंकि इसका बॉडी वीक तो यहां तक है। अब क्या इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर किया, नहीं किया, देखो अब इस कैंडल ने इसके बॉडी को कवर किया, बॉडी को कवर किया, तो ये हमारा कहलाता है एंगल्फिंग फैमिली, फैमिली के साथ। अब अगर इस बीच में यहां एगो ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, तब ये फैमिली नहीं होगा, ठीक है। तो सेम चीज, सेम केस बुलिश में भी होगा, ठीक है। अब ये देखो, इस कैंडल को उस दिन ज्यादा डिस्कस नहीं किए थे, ये बेयरिश हरामी कैंडल, ये क्या है, ये हमेशा मार्केट में गैप अप और गैप डाउन के समय पॉसिबल है, और यह सिर्फ और सिर्फ डेली कैंडल में पॉसिबल है, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट नहीं, 1 डे का चार्ट में, क्योंकि 1 डे के चार्ट में मार्केट जब एक दिन यहां जाके क्लोज होगा तो अगले दिन अगर यहां खुलता है और इस तरह का कैंडल बनता है तब जाके, तो इस तरह का कैंडल में ट्रेड करने के लिए ट्रेड सप्ताह में या 15 दिन में एक बार मिलेगा, या पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं किए, क्योंकि इसमें क्या है, इसका इस हरामी ये जापानीज वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है गर्भवती, प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट औरत के जैसा जो है बूम जो है वो बनता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न, गैप अप और गैप डाउन। अब ये डार्क क्लाउड कैंडल, ठीक है, ये भी गैप अप और गैप डाउन और डेली के कैंडल में पॉसिबल है। डेली के कैंडल में क्या, गोल्ड में खास करके हमको गैप अप और गैप डाउन कब दिखता है, सिर्फ फ्राइडे और मंडे के बीच में जो गैप होता है उसी में ज्यादा। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ट्विजर टॉप कैंडल। अब ट्विजर टॉप कैंडल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जिसका वीक बहुत छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी इसका वीक बहुत छोटा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो कैंडल बना वो नीचे कंटिन्यू प्रेशर से गिर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि सेलर जो है प्राइस को ऊपर से कंटिन्यू गिरा रहे हैं और नीचे कोई वीक नहीं है, यानी सेलर बहुत ज्यादा हावी है, प्राइस अभी और नीचे गिरेगा और नीचे जाएगा उस जगह पर। तो ये जो कैंडल बनेगा, यह कैंडल कंप्लीटली बेयरिश का साइन होता है, इसे ट्विजर टॉप कैंडल कहते हैं। एक जगह एक और डोमिनेंस हो गया मार्केट की, एक दिशा में मार्केट जाएगा,
बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई है। कैंडल हमें बताता है कि मार्केट में बायर हावी है या सेलर हावी है। हम स्टडी किस चीज कर रहे हैं? इतना टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, कैंडलस्टिक पैटर्न दुनिया भर का जो स्टडी कर रहा है, या क्यों कर रहा है? सिर्फ मार्केट को यह एनालिसिस करने कि मार्केट में बायर्स हावी है या मार्केट में सेलर्स हावी है। पैसा मेरा इसी से बनता है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में सेलर हावी है, तो अगला कैंडल भी जो बनेगा वह नीचे ही जाएगा मोस्ट ऑफ द केस में। अब क्या है, नाम से ही पता है इवनिंग स्टार कैंडल, ये भी डेली चार्ट में, लेकिन ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ही दिखा, क्योंकि दो दो दिन का कंटिन्यू गैप, ये वीकली कैंडल है पॉसिबल है। अब क्या है कि मार्केट ऐसा कैंडल बना ट्विजर टॉप के पहले वाले जैसा, ठीक है। अगला दिन मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट डॉजी बना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगले दिन गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट नीचे की ओर गया, तब प्राइस नीचे की ओर। नाम से ही पता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार नाम इसलिए दिया कि इवनिंग हो गया, शाम हो गया, मतलब अब अंधेरा होने वाला है, यानी मार्केट नीचे गिरने वाला है। देखो बुलिस, अब सेम चीज बुलिस में। अब बुलिस वाला क्या बनेगा? सपोर्ट पे बनेगा। तो बुलिस, अब सारा कैंडल अभी जो पड़ रहा था, सारा कैंडल वहां बन रहा था, अब सारा कैंडल यहां बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हैमर। हैमर अगर वहां बनता है, RSI 30 के नीचे आता है, एकदम ट्रेड लेना है, ठीक है। एकदम 90% मार्केट ऊपर जाएगा। हैमर। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्वर्टेड हैमर। वही हैमर उलट गया, जो नीचे बनेगा तो वही इन्वर्टेड हैमर कहलाया। यह कैंडल भी साइन है बुलिशनेस का, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब एंगल्फिंग, एंगल्फिंग भी क्लियर उस टाइम कहीं कोई क्वेश्चन है? एंगल्फिंग क्या हुआ कि अब बियरिश एंगल्फिंग पहले या बुलिश एंगल्फिंग है। यह क्या है कि अब इधर, उसमें क्या था कि इधर ग्रीन था, इधर रेड था, इसमें इधर रेड है, इधर ग्रीन है। अब ये कैंडल बने, एक कैंडल दूसरे कैंडल को एंगल्फ करे, या तीन चार कैंडल मिलके एंगल्फ करे, एंगल्फिंग फैमिली के अंदर, मार्केट बुलिश साइन देगा। लेकिन यह हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करनी है और सपोर्ट पे ढूंढना है। एंगल्फिंग हो गया, सेम चीज गैप अप गैप डाउन में पॉसिबल है, बियरिश हरामी कैंडल। उसके बाद जो डार्क क्लाउड कैंडल था बुलिश में आते, उसका नाम बन गया पियर्सिंग पैटर्न। ट्विजर टॉप था, ये ट्विजर बॉटम है। अब क्या हुआ? इस तरह कैंडल बना, यहाँ कोई वीक नहीं, लेकिन यहां से जो कैंडल शुरू हुआ, अब ऊपर में कोई वीक नहीं, यानी वायर्स हावी है, प्राइस ऊपर जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि इवनिंग स्टार था, अब मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग हो गया, सुबह सवेरा हो गया, अब पूरा दिन चलेगा, मतलब मार्केट आगे जाएगा। सिंपल लैंग्वेज यही समझ लो, ठीक है। अब क्या है, मार्केट ने गैप नीचे क्लोजिंग दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने ऐसा कैंडल फॉर्म किया, फिर गैप, अगले दिन गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर गया। क्या था? अब सर्टेनिटी कैंडल। सर्टेनिटी मतलब एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है कि अगर यह कैंडल बन गया तो मार्केट उसी दिशा में जाएगा। जैसे यह कैंडल बना, कोई वीक नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, कोई वीक नहीं, यानी प्राइस यहां से शुरू हुआ, ऊपर कंटिन्यू जाते जाते एक टाइम पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो प्राइस यहां से ओपन हुआ तो ऊपर जाते 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 प्राइस में उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी सेलर हावी नहीं हो पाया, प्राइस सीधे ऊपर ही जा रहा है, इसके बाद प्राइस और ऊपर ही जाएगा। प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, अब यहां से शुरू हुआ, एक टाइम 15 मिनट या 30 मिनट में प्राइस नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते भी बायर, जरा सा भी बायर और सेलर के बीच में इतना बायर कमजोर है, सेलर इतना हावी है कि प्राइस को कंटिन्यू नीचे ही ले जा रहा है। टाइम कंप्लीट हो गया, फिर अगला कैंडल पड़ेगा तो वो भी नीचे ही जाएगा, ठीक है। तब बाकी